अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने बताया हुआ था कि एंड पर हम आज इंशाल्लाह दुआए कुनूत को समझेंगे और उसके जो एक एक लफ्ज है उस पर हम गौर करेंगे। हम रोजाना हम पढ़ते हैं नमाज में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और हम उस पर, जब हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो हम उस पर कैसे गौर कैसे कर सकते हैं। यही जो मैंने पिक्चर शेयर की थी उसी को मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे समझाने में भी आसानी हो और आप भी उस पर गौर व फिक्र कर सकें। तो ये वितर में हम पढ़ते हैं। कुनूत का मतलब है, जैसे कानिता का लफ्ज आपने सुना होगा, नाम भी होता है, कुनूत भी होता है और कानिता भी होता है। इसका मतलब होता है फरमाबरदार। तो फरमाबरदारी का क्या मतलब है कि दुआए कुनूत का क्या मतलब हुआ उस लिहाज से कि हम कोई ऐसी दुआ पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी है। मतलब अल्लाह ताला को हम अ, बताते हैं। बताते कैसे हैं? अल्लाह ताला के साथ हम वो वादे करते हैं जो कि फरमाबरदारी में आते हैं। ठीक है। कुनूत का जो लफ्ज है वो है कनता यकुनुतु से। कनता इसका माजी है, यकुनुतु इसका मुजारे है। और बुनियादी मतलब इसका क्या है? अतात करना और फरमाबरदारी करना। जैसे 22वां पारा इसी से शुरू होता है ना, वमन यकुनुत, वही कनता यकुनुतु है। ठीक है। और फिर इसका जो फाइल बनता है वो क्या बनता है? कानितुन, फरमाबरदारी करने वाला। इसको, ये ता है, ता, इसको तौ से ना मिक्स करें, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जो तौ से शुरू होता है वो काना तौ, तौ, जैसे यही है ता की जगह तौ लगाएं, तौ। काना तौ यकुनुतु का मतलब होता है ना उम्मीद होना, मायूस होना। ठीक है। तौ नहीं है, ये ता है। तो काना तौ, तौ से जो शुरू होता है यकुनुतु, उसका मतलब होता है नाउमीद होना, मायूस होना। ठीक है। ये है कनत, कनता, ता से है यक। अब इसीलिए आप देखें कि ता और तौ में फर्क करना कितना जरूरी है, पूरा मायने चेंज हो जाता है। और जब हमारे मखारिज ठीक होंगे, मखारिज का मतलब है कि हर हर्फ हमने उसी तरह अदा करना है जैसे उसके अदा करने का हक है। ता ही होगा, तो पुर पड़ेंगे। तो ये दो अल्फाज में आप देखिए बिल्कुल ऑपोजिट मायने हो जाते हैं कि कानता और काना तो वो तो होगा। ठीक है। वो मायूस होना, ना उम्मीद होना है। और ये कानता जो है ये अतात करना, फरमाबरदारी करना। तो ये दुआए कुनूत जो है, इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की दुआ है। फरमाबरदारी करने वाले हैं हम। ठीक है। ये इसका बुनियादी मतलब है। और अब हम देखते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े वादे हम करते हैं अल्लाह ताला से। हर रात वितर में ये पढ़कर हम कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, कैसे? सोचे समझे बगैर। तो फिर हमने सोचना है कि क्या हम फिर मुनाफिक नहीं होंगे? जुबान से हम कहते हैं लेकिन हम अमल नहीं कर रहे। ठीक है। अभी आप इसके देखिए मायने पर आप गौर करें, तो फिर आप गौर से और समझ कर आप पढ़ेंगे और उसी के मुताबिक फिर आप इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, इन्ना, इन्ना क्या है? इन और ना,
बेशक हम तुझसे, ना जो है वो नहनु वाला ना है, ठीक है। बेशक स्क्रीन पर भी मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास भी अगर है, और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इन्ना, बेशक हम, नस्ताइनु का, इसमें जितने भी जो फेल जो इस्तेमाल हुए हैं ना, ये मुजारे के हैं, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो शुरू में जितने भी जहां पे ना ना आए हैं, ये नहनु के हैं, नहनु वाला, ठीक है। नस्ताइनु का से आप एक, मैं सिर्फ आपको अ, इसमें अगर हाईलाइट कर लूं, ठीक है। ये जो है, ये लफ्ज, ठीक है, आपको हाईलाइट नजर आ रहा है, ये नस्ताइनों का जो हम पढ़ रहे हैं, ना आप अलग करें और का आप अलग करें। तो इस्तिआनत, इस्तिआनत कहते हैं, जैसे हम सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं ना, क्या हम पढ़ते हैं, नस्ताइन, हम नहीं पढ़ते। सूरह फातिहा में हम जो अल्लाह ताला से हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्ताइन क्या मतलब हुआ, यही नस्ताइन है कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, कि कोई और मदद मांगने के काबिल नहीं है, सिर्फ तेरी ही जात है। तो ये वही वाला लफ्ज है जो कि यहाँ पे भी आया है, नस्ताइन है, वो इय्याका नस्ताइन है, तो यहाँ पे क्या है, नस्ताइनु का जो ना है, ये नहनु का है, हम, और का जो है तुझसे, तो बीच में क्या, इस्ताइन लफ्ज रहता है। हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, व, और नस्तगफिरुका, नस्तगफिरुका, हाईलाइट के बजाय अगर हम कलर ले ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आगे, व और नस्तगफिरुका, नून, ना जो है वो नहनु का है, का जो है वो तुझ से, ये दोनों आप अलग करें, ये हर उसमें आएंगे। ना, शुरू का ना क्या है, जैसे फेल मुजारे का मैंने बताया था कि 4 अलामतें होती है, जिसको अलामत मुजारे कहते हैं। ना है, हमजा है, या है और ता है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, थ्रू आउट होगा, एक ही दफा आप समझे उसको। ये ना किस चीज का है, ये नहनु का है, हम। और एंड का जो है, ये कौन सा है, ये अंता का है, अंता। अंता जब मिलके, जब जोड़ के आता है तो का में बदल जाता है, ठीक है। तुझ से ही, ये हम है शुरू वाला, ना जो है, और ये का तुझ ही से, ये समझ आ गई, ठीक है। अब ये हर जगह पे पूरा इसमें ये फेल मुजारे ही इस्तेमाल हुआ है। नस्तगफिरु का, ना अलग करे, का अलग करे, तो क्या है, इस्तिगफार। इस्तिगफार का क्या मतलब है, बख्शिश मांगना, हम तुझसे ही बख्शिश मांगते हैं। आगे, व नुमिनु, व और नुमिनु, ना अलग करे तो क्या रह गया, अमन, आमिनु, आमिनु का मतलब है ईमान लाना, और हम तुझ पर ही ईमान लाए हैं, हम तुझ पर ही ईमान लाए हैं, हम ईमान लाए हैं, नुमिनु, हम ईमान लाए हैं, बिका, बी का तुझ पर, का वही वाला का है, बी यहाँ पे पर मिसाल दे रहा है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। वह नुमिनु बिका, हम तुझ पर ईमान लाए हैं। इन्ना नस्तईनु का, हम तुझसे मदद मांगते हैं, नस्तगफिरु का, हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं, व नुमिना बिका, व नुमिनु बिका, और हम तुझ पर ईमान लाए हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। फिर आगे हम क्या कहते हैं, व नतवक्कलु, व और ना अलग करे तो तवक्कुल, हम तुझ पर ही हम तवक्कुल करते हैं, अलैका, अला पर, का तुझ पर, व नतवक्कलु अलैका, हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं। वनुस्नी, नुस्नी किससे है, सना से हैं। सना का क्या मतलब होता है, तारीफ करना, हमदो सना जैसे हम कहते हैं ये। तो ना तो उसी तरह थ्रू आउट जो ये इस्तेमाल हो रहा है, नहनु वाला, हम नुस्नी सना से हैं, हम तारीफ करते हैं, अलैका तेरी या तुझ पर, या हम दो सना करते हैं, या हम सना भेजते हैं, अलैका तुझ पर, अल खैर, खैर क्या है, बेहतर, भलाई, अच्छी, हम तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं, हम तेरी अच्छी तारीफ करते हैं। समझ आ गई यहाँ तक।
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। आगे चले, व नशकुरुका, व और नून नहनुका का अंता वाला, हम और तेरी, शुक्र क्या है, ना और का अलग करें तो शुक्र, व नशकुरुका हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला आगे देखें, वा और ला नहीं, ना और का अलग करें। कफरा का क्या मतलब होता है, कफरा इनकार करना, नाफरमानी करना, लेकिन जहां शुक्र के साथ आता है तो वहां नाशुक्री मतलब होता है, उसका शुक्र का ऑपोजिट कफरा है। तो वला और नहीं, नकफुरु का हम तेरी नाशुक्री नहीं करते, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते। आगे देखें, व नखलऊ, व और न, इसी तरह नहनु का हम, खला क्या रह लफ्ज क्या रह गया, खला, खला किसको कहते हैं, जैसे खुला होता है, खुला किसको कहते हैं, अलीदगी इख्तियार करना, अलग हो जाना, खुला इसी से है। नखलऊ हम अलहदा हो जाते हैं, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। वा और नत्रुका ना अलग करे, तरका किसको कहते हैं, छोड़ने को, जैसे जो माल छोड़ा जाए उसको भी तो तरका कहते हैं ना, तरका छोड़ने को, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, हम छोड़ देते हैं, किसको, मन उसको जो, यफजुरुक, इसी तरह यफजुरु का लफ्ज भी आप समझे, का तो उसी तरह अंता वाला तेरी, ठीक है। यफजुरु किससे है, यफजुरु है फजरा यफजुरु, फजरा यफजुरु का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाड़ना, जैसे कुछ कोई जगह कोई चीज फाड़ के पानी निकालना होता है, जैसे फजरुन होता है, फजर सुबह का वक्त क्या होता है, अंधेरा फाड़ के सुबह की रोशनी आती है, ठीक है। इसका मतलब होता है फाड़ना, अल्लाह ताला के हदूद तोड़ना, नाफरमानी करना। एक ही लफ्ज है, उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं, इसी वजह से तो अरबी में बहुत वसअत है, जो अरबी के अल्फाज है उसके आप मतलब एक कोई तर्जुमा कर ही नहीं सकते। तो यही फजरा यफजुरु जो सुबह वाला फजर है, उसी से यही मतलब है, फजरा यफजुरु का मतलब होता है फाड़ना भी होता है, अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ना है, नाफरमानी करना है। व नखलऊ हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, व नत्रुकु हम छोड़ देते हैं, मन उसको जो, यफजुरुक तेरी नाफरमानी करते हैं, हम उन सब लोगों को छोड़ देते हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं जो तेरी नाफरमानी करते हैं, जो तेरे नाफरमान है, हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं। क्या हम करते हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। यहां तक हो गया। आगे, अल्लाहुम्मा ए मेरे रब, इया का हमेशा आप ये देखें कि जो का है ना, का मतलब है तेरी, का अकेले नहीं आ सकता, इया का वैसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इस का को सपोर्ट देने के लिए आता है इया का, जो हम सूरह फातिहा में जो हम पढ़ते हैं ना, इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, वो सिर्फ का को सपोर्ट देने के लिए इया आता है। तो हम इसके मायने करते हैं उर्दू में तेरी ही, तेरी ही, सिर्फ तेरी ही, ठीक है। ए हमारे रब, इया का सिर्फ तेरी ही, ना अबुदू से ना अलग करे तो अब्द, अब्द का मतलब होता है इबादत करना, बंदे को भी, जैसे आबिद बंदा, अल्लाह ताला का बंदा, इबादत करने वाला, ना अबुदू हम तेरी, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, इया का सिर्फ तेरी, ना अबुदू यही ना है जो थ्रू आउट आ रहा है, ठीक है। हम अब्द इबादत करना, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। आगे, वलका और तेरे लिए, तेरे लिए, नो स्वल्ली, स्वल्ली किसको कहते हैं, जैसे सलात होता है, नमाज, दुआ के लिए भी आता है, नू उसी तरह नू है, हम नुसल्ली तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ तेरे लिए ही, ईया का यूं सबके साथ अगर ले ले तो, वलका ला लिए होता है का तेरे लिए,
लका तेरे लिए, नु हम, स्वली नमाज पढ़ते हैं। आगे जाएं, वा और, नसजुदू इसी तरह ना, इसका अलग करें हम। सजदा का क्या मतलब होता है? सजदा यसजुदू, सजदे में जाना। सजदा हम सिर्फ तेरे लिए ही करते हैं, और हम सजदा करते हैं, सिर्फ तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं। इस पूरे को वनुसल्ली वनसजुदू, इसको एक साथ ले ले। व लका, लका नुसल्ली के साथ भी है और लका नसजुदू के साथ भी है। पूरा अगर आप देखें इसको तो वलका नुसल्ली वनसजुदू, तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं। हो गया। व इलई का, व और, इलई तरफ, का तेरी, इलई इला जैसे होता है ना, इला तरफ होता है, का तेरी, तेरी तरफ जब मिला के आता है तो इलई बन जाता है। व इलई का, और तेरी तरफ, नसआ, नसआ ना अलग करें, सा, साई का क्या मतलब होता है? दौड़ना, दौड़ लगाना, कोशिश करना। साई कोशिश के लिए भी आता है, कोशिश में हम क्या करते हैं? हम दौड़ लगाते हैं। जैसे जो सफा मरवा में जो दौड़ लगाते हैं उसको भी साई कहते हैं ना, तो ये दौड़ लगाना है। तो क्या मतलब हुआ? नसआ, हम तेरी तरफ दौड़ते हैं, इलाइका तेरी तरफ, नसआ हम दौड़ते हैं। व और, नहफिदु, नहफिदु हफदा यहफिदु से है। नहफिदु कहते हैं, नहफिदु जैसे यहफिदु हुआ तो नहफिदु हुआ, ठीक है। हफदा से है। हफदा किसको कहते हैं? अलर्ट होकर खिदमत करना, मुस्तादी से खिदमत करना, फरमाबरदारी से, दिल से खिदमत करना। अब अल्लाह ताला के लिए तो खिदमत करने का नहीं होता ना, तो हम क्या कहेंगे? मतलब हम फौरन जैसे जो हाफिदुन है और हाफदतुन है ना, ये पोते और नवासों के लिए भी आता है, क्योंकि पोते और नवासे जो है अपने बुजुर्गों की खिदमत के लिए अलर्ट खड़े होते हैं। जैसे आवाज देते हैं बुजुर्ग तो फौरन ये लपकते हैं खिदमत करने के लिए, बुजुर्गों की खिदमत करने के लिए जो पोते और नवासे फौरन लपकते हैं, उसके लिए भी आता है ये लफ्ज यहफिदु। हफदतुन कहते हैं पोते और नवासों को। तो हम तेरी तरफ फौरन लपकते हैं, हाजिर होते हैं, दौड़ते हैं और फौरन हाजिर होते हैं। नहफिदु हम हाजिर होते हैं, हम लपकते हैं। वनरजू, व और, ना हम, रजू, रुजू का लफ्ज कितनी दफा हमने पढ़ा है? रुजू करना, रुजू करना, रुजू करने से है। रुजू हम कैसे करते हैं? अल्लाह ताला की तरफ ही, जो कुछ भी हो जाए हम अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करते हैं। जैसे हमने इस्तगफार में हमने पढ़ा था कि कोई भी गलती हो जाए तो हम फौरन अल्लाह ताला की तरफ लपकते हैं हम। तो हम तेरी तरफ ही रुजू करते हैं। वनरजू, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। कैसे रुजू? रहमतक, तेरी रहमत के लिए। वनरजू हम रुजू करते हैं, रहमतक तेरी रहमत के लिए, तेरी रहमत के लिए हम रुजू करते हैं। वनरजू रहमतिक। आगे ये, इसको अगर आप पार्ट्स में करें ना, एक दफा मायने समझे, फिर आगे हम इंशाल्लाह इसका मैं एक ही गो में बताती हूँ कि पढ़ना इसको कैसे है। वनरजू रहमतिक। आगे वनख्शा, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर ये शेयर करूंगी तो नजर नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने अब हाईलाइट आपको नजर नहीं आएगा। वनख्शा, व और, ना उसी तरह हम वाला। और खशीस, खशी का क्या मतलब होता है? खशू, खशू हम कहते हैं ना, खशी का मतलब है खौफ, मोहब्बत वाला खौफ। वनख्शा, और हम डरते हैं, हमें खौफ है। अजाब का, किस चीज का खौफ? अजाब का, तेरे अजाब का। और हम डरते हैं तेरे अजाब से। क्यों? इन्ना बेशक, अजाब का तेरा अजाब, बिल कुफ्फारी, कुफ्फारी कुफ्फार के लिए है, बिल साथ, कुफ्फार के लिए है, कुफ्फार को। मुलहिक, मुलहिक है इल्हाक से, इल्हाक कहते हैं मिलाने को, मिलने को, चमटने को। मुलहिक
चिमटने वाला है, मिलने वाला है। तेरा अजाब तो बेशक कुफार को मिलने वाला है। हम तेरे अजाब से डरते हैं। ये मायने पर गौर करे कि हम वाकई ऐसे करते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें वाकई ऐसी समझ आती है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब पूरा इसको पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। ऐसे पढ़ ला करे कि जो जो जिस जिस जो अल्फाज जिसके साथ है उसको उसके साथ ही पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। यहाँ तक। जहां रुकते हैं तो वहां अलैका नहीं पढ़ेंगे, अलैक। व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुक। ये साथ साथ है। व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुद। रवानी से अगर आप पढ़ रहे हैं फिर ठीक है, व नसजुदु आप पढ़ें। व इलैका, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना कि जुमले सारे अलग अलग है। व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजु रहमतक व नख्शा अजाबक। अगर रुकना है तो व नख्शा अजाबक, लेकिन इसको पूरा पढ़ ले क्योंकि अजाब के साथ ही आगे का है। व नख्शा अजाबक इन अजाबक बिलकुफ्फार मुल्हिक। ये है दुआए कुनूत। ये आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। वितर में तो खास हमने पढ़नी है, लेकिन ये ऐसी दुआ है कि आप हर वक्त आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े वादे हैं जो हम अल्लाह ताला से करते हैं। एक दफा और बताती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही बख्शिश मांगते हैं। व नुमिनु बका, और हम तुझ पर ईमान ले आए हैं। ईमान हम तुझी पर लाते हैं। व नतवक्कलु अलैक, और हमने तेरी तरफ तवक्कुल किया। व नुस्नी अलैकल खैर, और हम तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। व नशकुरुका वला नकफुरुक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते। व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक, हम अलैदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ देते हैं उनको जो तेरी नाफरमानी करता हो। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। वलका नुसल्ली व नसजुदु, हम तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं और तेरे लिए ही सजदा करते हैं। व इलैका नसआ, तेरी तरफ दौड़ते हैं। कब दौड़ते हैं? कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मसला हो, और खासकर जब अजान की आवाज आए। जैसे तू पुकारे हम तेरी तरफ दौड़ते हैं, जैसी तेरी आवाज आए हम तेरी तरफ दौड़ते हैं। वह नहफिदु, और हम खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। वह नरजू रहमतक, और हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वह नख्शा अजाबका, और हम तेरे अजाब से डरते हैं। इन अजाबका बिल कुफ्फार मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब तो कुफ्फार को मिलने वाला है, कुफ्फार को चिमटने वाला है। जो इतने बड़े बड़े वादे हम करते हैं, या अल्लाह, इनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। जो जो आयात, जो जो दुआएं हम उठाते हैं, आपने देखा होगा कि वो सारा कुछ कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ही इंटरकनेक्टेड होता है। हमने सूरह मुनाफिकून की आयात पढ़ ली, वो आयात सूरह निसा की आयात के साथ रिलेटेड है कि हमने वो मुनाफिकों वाला रवैया नहीं इख्तियार करना। फिर आपने देखा अभी दुआए कुनूत, इसके मायने पर आप गौर करें, इसको बार बार पढ़ें। तो ये अगर हम वादे करते हैं, जुबान से हम बोल रहे हैं और हम अमल में नहीं ला रहे, तो क्या हम मुनाफिक नहीं होंगे? इससे हमने बचना है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हमने अमल करना है। अमल हम तब करेंगे जब हमें मायने समझ आएंगे। मायने समझ नहीं आएंगे तो हम ऐसे ही अंधों की तरह पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हम। बेहतरीन दुआ है, समझ के पढ़ लिया करें उसको। अब आज से आप ईशा की नमाज तक अब जितना टाइम है, इसी दुआ को आप बार बार पढ़ें, इसके मायने पर गौर करें।
اور پھر جب آپ نماز میں پڑھے تو ایسے ہی معنی سمجھ کر آپ پڑھے اور دل سے پڑھ لیں. پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کے نماز میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور واقعی آپ کا انداز دعا والا ہوتا ہے یا نہیں. پھر آپ کی ہر نماز دعا ہی بن جائے گی. یہ آپ نے کوشش کرنی ہے, یہ آپ کا کام ہے. اب اس پورا ہفتہ آپ نے خاص اس کی پریکٹس کرنی ہے. بار بار پڑھے, اس کو سمجھے, اس کے معنی پر غور کرے, اور پھر اس طرح بننے کی کوشش کریں. خاص خاص چیزیں اس میں بتائی ہوئی ہے. مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. کوئی خطا گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرنا ہے, ہم نے بخشش مانگنی ہے, اسی کی طرف تو ہم نے دوڑنا ہے. اور کہاں ہم جا سکتے ہیں؟ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے, اور شکر بجا لانا ہے. ہر وقت ناشکری نہیں کرنی. اور ایسے سارے لوگوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ ساری کمپنی, وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے, ان سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے. یہ وہ یوں سمجھے کہ پوری آپ کو ایک سمری مل گئی ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے, کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. یہ جو اتنی بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں یا جو ہم دعائیں مانگتے ہیں, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں اور پھر ہم اس کو آگے بھی پھیلا سکیں. آپ کو اس کی جتنی سمجھ آ گئی ہے, آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اسی طرح سمجھائیں, اور پھر آگے جتنے بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں اس دعائے قنوت کو ایسے ہی آپ سب لوگوں کو جو آپ کے جاننے والے ہیں اس کو اسی طرح سمجھا دیں, تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملے. جب جب وہ اسی طرح سوچ سمجھ کے اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے گا. یہ ہمارا کام ہے جتنا اس کو پھیلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معنی نہیں پتا ہوتا, ہم غور نہیں کرتے, ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر رات. اب دیکھیں رات کا جو پورے دن کا جو اینڈ ہے, اختتام ہم اتنی خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں. ہم جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اس کی بخشش ہم مانگتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے ہی بس ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اور جو گناہ ہوئے اس پر ہم معافی مانگتے ہیں تاکہ ہم سکون سے سو سکیں اور اگلے دن پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں اور دن اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہم شروع کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.